शैतान की संतान है कौन, है ना। जब हम बाइबल में देखते हैं सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, चतुराई से भरे हुए, ये शैतान की संतान कौन है ना। यहाँ पर देखते हैं, सकल धर्म के बेरी क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा, टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। ये कौन है शैतान की संतान, ये कौन है। जो व्यक्ति शैतान, यहाँ पर शैतान की संतान कौन है, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो अच्छाई को बुराई से बिगाड़ता है, जो सत्य को असत्य से बिगाड़ता है, जो पवित्र आत्मा के कामों को वो बुराई करके उसके कामों में वो टांग अड़ाता है। जब आप गलातियों में पढ़ोगे, जब आप गलातियों, जब हम 5 अध्याय में, गलातियों 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये शैतान के संतान क्या करता है, वो जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, दोनों मेल नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का काम अलग है और शरीर का काम अलग है। और शरीर का काम देखते 19 में, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, आत्मा का काम अलग, शरीर का काम अलग। तो शरीर के कामों को देख लेते, शरीर का काम क्या है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 20 अध्याय में मूर्ति पूजन, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विधर्म, फूट, डहा, मतवालापन, लीलाकीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये है शरीर के काम, यह है शरीर की लालसा, यह है शरीर की वासना, यह है शरीर के अभिलाषा, यह शारीरिक लालसा, जिस लालसा में इंसान फंसा हुआ है, जिस लालसा में इंसान जी रहा है, जिस लालसा में इंसान अपना दिन काट रहा है, जिस लालसा में इंसान मर रहा है, वो है ये वासना है शरीर की, जो हमें विनाश की ओर ले जाती है, जो हमें पाप की ओर ले जाती है, जो हमें सत्य से असत्य की ओर ले जाती है, धार्मिकता से अधार्मिकता की ओर ले जाती है। यह है शरीर की लालसा, यह है शरीर की अभिलाषा, यह है शरीर के द्वारा मनुष्य विनाश की काटनी काटता है। यह शरीर के द्वारा मनुष्य ओ अच्छा जीवन जीना छोड़कर अधर्म के राह पर चलता है। कौन उसे सिखाएगा, कौन उसे बताएगा कि ये अधर्म है, ये असत्य है। बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें बताती है अधर्म क्या है और धार्मिकता क्या है, ये बाइबल हमें बताती है। और जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, ये शरीर के काम करते हैं, ये शारीरिक जीवन जीते हैं, ये शरीर की अभिलाषा के अनुसार दिन काटना जानते हैं, ये शरीर की लालसा पर मन लगाते हैं। अधर्म, डाहा, बुराई, घमंड, लड़ाई झगड़ा, नफरत, ये कहाँ से इंसान में आ गया। परमेश्वर ने तो खूबसूरत केवल इंसान को बनाया है, तो ये इतने सारे काम कहाँ से आ गए। यह इंसान के अंदर घमंड, इसे हम शैतान की संतान कहते, इसे हम शैतान के बच्चे कहते हैं। ये बाइबल कहती है, हम क्या, बाइबल गवाह देती है ना। जो प्रेरितों के काम में लिखा है सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, कपट से, घमंड से, लालच से, बुराई से भरे हुए है दुष्ट शैतान के संतान, है ना। वहां पर लिखा है, सकल धर्म के बेरी क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। ये से लोग हैं, ये परमेश्वर के अच्छे कामों को, ये परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं, परमेश्वर के कामों को वो बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के सच्चे रास्तों को ये टेढ़ा करते हैं। क्या
तुम ऐसा टेढ़ा करना ना छोड़ोगे? बाइबल पूछती है। ऐसे काम करना क्या तुम नहीं छोड़ोगे? अधर्म के काम करना नहीं छोड़ोगे? क्या राय है आपकी? क्या राय है? छोड़ोगे या ना छोड़ोगे? है ना? तो ये बाइबल हमें बताती है ये विनाश की ओर जा रहे हैं, ये विनाश की ओर कदम बढ़ा रहे, ये परमेश्वर के अच्छे कामों को बिगाड़ रहे, ये पिता की इच्छा को बिगाड़ रहे, ये परमेश्वर की योजना को बिगाड़ रहे। ये ऐसे अधर्म के बेरी है जो परमेश्वर के मार्गों को टेढ़ा करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, हालेलुया, कि बाइबल हमें सही राह पर चलने के लिए, आत्मा की लालसा, आत्मा की इच्छा, आत्मा की योजना, आत्मा की वो मनसा क्या है, वो मनसाओं को हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की इच्छा, आत्मा की योजना, आत्मा की मर्जी को हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। और हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में जब हम आखिरी 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती? 22 अध्याय निकालिएगा, 22 अध्याय पढ़िएगा, 15 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, 22 अध्याय 15वां वचन। पर कुत्तों और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये पर कुत्ते और टोने, कुत्ता कहा गया है। अभी समझ लो, परमेश्वर का संतान है ही नहीं तो वो कौन है? शैतान की संतान। तो उसे क्या कहा गया है? पर कुत्ते और टोने। ये टोने मजे कौन? जो जादू टोना करने वाले, जादू टोना यानी शैतान की पूजा करके, शैतान के कामों पे मन लगाकर जादू टोना करने वाले, उसे कहते टोने। और आगे लिखा है व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला सब बाहर रहेंगे। मेरे परमेश्वर के राज्य में से लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे परमेश्वर के राज्य में सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते। हालेलुया। और जब हम देखते बाइबल तो बाइबल हमें बताती है ऐसे लोग परमेश्वर के कामों को क्या करते? बिगाड़ते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के कामों को क्या करते? बिगाड़ते हैं, है ना? तो हम देखते ऐसे लोगों का साथ देना या ना देना, है ना? शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान में फर्क है भाई, अलग अलग है। उस परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में फर्क है। दो व्यक्ति की सेवा नहीं करते या दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर और शैतान, है ना? एक से बैर और दूसरे से नफरत रखेगा। परमेश्वर के संतान बन के जियो, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन के जियो। ऐसे कामों से दूर रहो जो हमें परमेश्वर की महिमा से दूर करता है। और पापी के कारण आदम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया और आज भी पाप के कारण इंसान मर रहा है। इसलिए वो पाप के काम को त्यागे, छोड़े और अच्छे काम करे, प्रभु में पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ते रहे। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मार्ग दिखा कि हम कौन से राह पर चले। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है उस सत्य मार्ग पर चलना, और वचन के अनुसार जीवन जियोगे तो ही हमारा फायदा है। नहीं तो हम अंधकार में जीकर नाश की ओर बढ़कर अपने आप को विनाश में डुबा रहे। वो विनाश का समुद्र है, वो विनाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें उस विनाश में से निकालना चाहता है, उस दलदल में से निकालना चाहता है, उस बुराई में से निकालना चाहता है। उसमें से वो खींचता है ताकि हमारा जीवन हरा भरा रहे, हमारा जीवन बचाया जाए, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया।